नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ये क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा 1.2 का रह ही गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला था 1.2 का वो रह ही गया था। तो चलिए देखते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा था लास्ट वाला। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 यानी करनी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये कहने का मतलब एक सीधी लाइन रहेगी, उस सीधी लाइन पे, ठीक है, उस सीधी लाइन पे अंडर रूट 5 कहाँ पे निरूपित करेगा। हम लोग को पहले से एक चीज पता है कि यहाँ पे जीरो रहता है, यहाँ पे जीरो, -1, -2, -3, यहाँ पे +1, +2, +3 ये संख्याएं रहती है यहाँ पे। पर करनी में 5 यानी अंडर रूट 5 कहीं नहीं हमें दिखता। तो इसी को निरूपित करने के लिए किस तरीके से हम लोग निरूपित करेंगे, अब क्वेश्चन बोला है तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। चलिए गाइस, बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा किस तरीके से हम लोग निरूपित करते हैं इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां से हम लोग स्केल ले लेते हैं एक सीधी लाइन खींचने के लिए। ठीक है, चलिए यहां पे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो एक सीधी लाइन खींच ही लीजिए, थोड़ी लंबी होनी चाहिए तभी तो समझ में आएगा आपको। एक सीधी लाइन खींच लिए, उसके बाद यहाँ पे जो मिडिल रहेगा इसका बीचों बीच, वहां पे आप जीरो लिखिए। इसके इस साइड -1, इसके इस साइड -2, इसके इस साइड -3। हमें क्या देखना है कि करनी में 5 यानी अंडर रूट 5 है कहाँ। ठीक है, यही देखना। इधर +1, +2, थोड़ी और इधर चल देते हैं, +3, इधर +4। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे भाई हमें देखना है क्या कि करनी में 5 है कहाँ। तो पहली बात तो धनात्मक के तरफ, किस तरफ, धनात्मक के तरफ। धनात्मक के तरफ मुझे 2 सेंटीमीटर जाना है आगे। चलिए धनात्मक की तरफ हम 2 सेंटीमीटर आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम 2 सेंटीमीटर आगे चलेंगे धनात्मक की तरफ, तो मुझे रेखा कौन सी मिली, मुझे रेखा मिली है ए और बी। कौन सी रेखा मिल गई, ए और बी। उसकी लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, इतना याद रखना आप। ठीक है मेरे भाई, आप सेम इसी 2 सेंटीमीटर पे 90 अंश का कोण बनाइए। 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर यानी कि चांदा, हिंदी मीडियम वाले चांदा। ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो चलिए चांदा को ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे फिट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां से अगर हम यहां तक लाइन खींचेंगे तो एक 90 अंश का कोण बनेगा। हम लोग टिक कर लिए हैं। टिक करने के बाद चलिए स्केल की सहायता से हम लोग 90 अंश का कोण बना लेते हैं। ठीक है, चलिए स्केल की सहायता से हम लोग 90 अंश का कोण बना लेते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दिए और यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन चुका है। देखिए यहाँ पे ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पे 90 अंश का कोण ये बन चुका है, 90 डिग्री का। आप कोण बना लीजिए। कोण बनाने के बाद आप क्या करना है, ऊपर की तरफ, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ आपको 1 सेंटीमीटर और जाना है। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए हमारा ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, इसका नाम आप सी रख दीजिए। कितना रख दीजिए, सी। इसका क्या था, ए। इसका क्या था, बी था। मेरे दोस्त बी इस साइड लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ संख्याएं लिखी जाएंगी। यहाँ पे बी लिख दीजिए और ये सी हो गया। और एक सीधी लाइन ए और सी से खींच दीजिए। ए और सी से खींच दीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम लोग ऊपर की तरफ गए थे, उसके बाद एक सीधी लाइन खींचे है और यहाँ पे सी हुआ है। तो ये तो 2 मीटर सेंटीमीटर दूर था और यहाँ पे 1 मीटर की सेंटीमीटर दूरी है, यानी कि ये दूरी जो है मेरी वो 1 मीटर की 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो आने वाली दूरी है वो हमें पता नहीं है कि क्या होगी। तो जब हमें ऐसी दशा में पता नहीं रहता कि क्या होगी मेरी दूरी, तो हमारी तरफ से एक फार्मूला मिलता है आपको, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथा पाइथागोरस, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन
लंब स्क्वायर। मेरे दोस्त इसके पहले आप देख लीजिए, यहां पे क्या है, लंब है, यहां पे आधार है, यानी यहां लंब यहां आधार। लंब मेरा कितना है, 1 है, और आधार कितना है मेरा, 2 है। तो चलिए इसे फार्मूला फिट कर देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार 2 स्क्वायर प्लस कर्ण लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। अगर हम सब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 धन 1 1 का 1। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 5 हो जाएगा। और जब स्क्वायर इसका उस साइड भेजेंगे तो वो करड़ी में चला जाएगा। तो कर्ण बराबर, हमें क्योंकि कर्ण बराबर निकालना है ना, तो कर्ण बराबर √5। तो जो कर्ण बराबर √5 आया है मेरा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, उसी को हमें कहां लिखना है, जो हमारा कर्ण की जगह पे भी हम लोग छोड़ के आए थे। तो √5 मेरा कहां पे हो गया इस टाइम, क्या कहते हैं, एसी रेखा। एसी रेखा मेरा कितना है, √5। यही निरूपित करना था, यही निरूपित करना था कि √5 है कहां मेरे दोस्त। तो देख लीजिए आप लोग, √5 कहां पे है, यहां पे है। इसके बाद अभी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। देखने में तो छोटा मोटा पतला सा दिख रहा था, पर था थोड़ा बड़ा सा लंबा सा। ठीक है मेरे दोस्त, आप यहां पे कंपास जानते ही होंगे, कंपास गोलार्थ जिसको बोलते हैं। कंपास ले लीजिएगा। कंपास लेने के बाद मेरे दोस्त उसमें क्या करिएगा कि कंपास की जो नुकीली होती है उसको यहां रखिएगा, उस वाली पिन को, और जो उसका पेंसिल रहता है उसी पेंसिल से इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक आर्क लगाइएगा। आर्क मतलब क्या होता है, चाप। यानी ए से लेके सी तक की रेखा को खींच लीजिएगा और उसी से एक आर्क लगाइएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। और वो आर्क थोड़ा लंबा होना चाहिए। वो आर्क जहां पे काटेगा, जैसे कि ये आर्क यहां पे कट रहा है, यहां काट रहा है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा मेरे डी। क्योंकि ए बी सी मिल गया है, डी ए नहीं मिला था, और डी मिल गया। जैसे ही आपको डी मिलता है वही मेरा √5 होता है। तो मेरे दोस्त 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे जो कटान आया है, जो आर्क लगा था, वहां मेरा क्या है, √5। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।